देखिए 5.3 क्वेश्चन नंबर 7 एक्सरसाइज 5.3 और क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में इसने कहा है क्या कहा साइन स्क्वायर वाई प्लस कोस एक्स वाई साइन स्क्वायर वाई प्लस कोस एक्स वाई इज इक्वल टू पाई। तो देखिए आप अकॉर्डिंग टू स्टेप्स बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप चले। तो सबसे पहला काम हम क्या लिखते थे सर कि x के सापेक्ष अवकलन करने पर इसी को लिखते थे सर पाई की जगह के यहाँ पाई बस। तो इसमें तो पाई होगी इसमें सर इसमें के पाई लिख लो के लिख लो कुछ फर्क नहीं पड़ना, जीरो ही होगा। तो जब आप अवकलन करते हैं तो आपको पता है कि अवकलन जहां भी आए तुरंत एकदम बैक वही बिल्कुल स्टार्टिंग से सोचना शुरू। तो अवकलन का मतलब d बाई डी एक्स, बीच में प्लस लगा है दो फलनों के, तो एक स्टेप स्किप कर दिया, दोनों पे अलग अलग d बाई डी एक्स लगा दिया, यही तो होता है। तो d बाई डी एक्स ऑफ साइन स्क्वायर वाई और d बाई डी एक्स ऑफ कोस एक्स वाई इज इक्वल टू ओके। अब देखिए चाहे साइन स्क्वायर वाई है चाहे साइन स्क्वायर एक्स है, अवकलन तो सेम ही तरीके से होना, उस बात में डी बाई डी एक्स तो लगने के लिए फर्क आना बस। तो यहाँ आप देखो साइन स्क्वायर वाई का अवकलन आप कैसे करोगे, साइन वाई का होल स्क्वायर, ताकि फॉर्मूला का आएगा बन जाए पाल एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर का अवकलन क्या होता है 2x, तो 2 इंटू साइन वाई नहीं हुआ, इसका मतलब साइन वाई, तो एक्स स्क्वायर का क्या होता है 2x, लेकिन जिसका एक्स हो उसका फिर से अवकलन, तो इसका मतलब क्या हुआ इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ साइन। तो ये स्टेप कंप्लीट हुआ। अब प्लस लगा के नेक्स्ट स्टेप कोस एक्स वाई, तो कोस एक्स वाई वाले में इसको आप एक्स मानोगे थोड़ी देर के लिए, तो कोस एक्स का अवकलन क्या होता है माइनस साइन एक्स का मतलब एक्स वाई, फिर आप गुणा में क्या करते हो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स वाई, और बराबर आ गया आपके पास। तो यहां तक की बात सबकी समझ आ रही है या कोई दिक्कत परेशानी भाई किसी को? अब एक लाइन और आ जाएगी नीचे, तो 2 साइन वाई एज इट इज उतारा हमने, और डी बाई डी एक्स ऑफ साइन वाई, साइन वाई का अवकलन क्या होता है कोस वाई, वेरी गुड। अब तो अवकलन खत्म, लेकिन वाई वालों का जहां अवकलन खत्म होगा फाइनली वहां गुणा में क्या लगेगा याद आ गया। यहाँ कितना आया आपके पास माइनस साइन एक्स वाई, और यहाँ जब आप अवकलन करोगे तो अवकलन करने के लिए फिर से अपने सारे पुराने मेथड देखो। तो पुराने मेथड क्या कहते हैं एक्स वाई का मतलब दो फलनों की गुणा, तो दो फलनों गुणा का अवकलन करोगे बीच में प्लस भी आएगा, तो इसलिए ब्रैकेट लगाना पड़ेगा। तो ब्रैकेट लगाने फिर किसी एक में नहीं गुणा हो जाएगी इसकी, ब्रैकेट वगैरह का विशेष ध्यान। तो एक्स वाई का मतलब पहला फलन एक्स जुका टू वाई का अवकलन, वाई का अवकलन क्या होता है डी वाई और डी एक्स प्लस वाई जुका टू एक्स का अवकलन 1 और इज इक्वल टू 0। अब आप क्या करें इसको थोड़ा सा सही करके लिख ले, और डी वाई बाई डी एक्स को इसमें से सेपरेट कर ले, छांट ले। तो हमने यहां लिख दिया कि 2 साइन वाई कोस वाई, फॉर्मूला तो होता है ट्रिग्नोमेट्री का, ये हो गया साइन 2y, और गुणा में आ गया आपके पास डी वाई बाई डी एक्स, माइनस आ गया आपके पास साइन एक्स वाई की अंदर गुणा कर दिया आपने, तो साइन एक्स वाई इंटू एक्स और इंटू डी वाई बाई डी एक्स, और माइनस की जब अंदर गुणा होगी तो फिर से माइनस हो जाएगा, और यहाँ आएगा आपके पास साइन एक्स वाई इंटू वाई इज इक्वल टू 0। गुणा में कोई चीज छूट न जाए भाई, ध्यान रखना। अब आपको कहे का मान निकालना फाइनली आपको कहे का मान निकालना है dy बाई डी एक्स, तो dy बाई डी एक्स वाले को लेफ्ट हैंड पे रखेंगे, बाकी सारा
राइट पे रखेंगे। तो हमने इतना पार्ट dy बाई डी एक्स, और इसमें से साथ साथ तुमने dy बाई डी एक्स को कॉमन भी ले लिया। साइन 2y माइनस एक्स और साइन एक्स वाई, और इज इक्वल टू आ गया आपके पास y साइन एक्स वाई। अब आप इस पूरे को इसके अपॉन में लिख देंगे सीधा। कोई दिक्कत परेशानी किसी को? नेक्स्ट हेडिंग डालें आप सभी बच्चे, नेक्स्ट हेडिंग डालें जल्दी से। प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के अवकलन। नेक्स्ट हेडिंग डालें प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के अवकलन, डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। देखिए आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाई गई थी, दूसरा चैप्टर अप्रैल में हमने पढ़ाया था शायद। तो उसके फॉर्मूले आप लोगों को थोड़े याद रखने हैं, ठीक है भाई। देखो अगर तुम फॉर्मूले वगैरह याद नहीं करोगे फिर तो मुश्किल हो जाएगा। तो देखिए उसके अकॉर्डिंग क्या है, जब आप अवकलन करते हैं और सपोज करो आपके पास अवकलन ऐसा आ गया जैसा क्वेश्चन नंबर 9 में, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और आपको कहा जाए कि आप इसका अवकलन कीजिए, ठीक है। तो देखिए इसका अवकलन करने के लिए पहले तो आपको इनवर्स के अवकलन के फॉर्मूले ही पता होने चाहिए भाई। जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो तो पता होने चाहिए। तो सेकंड चैप्टर था आपका, लेकिन आपको इनवर्स के फॉर्मूले भी पता होने चाहिए। तो देखिए मैं आपको इनवर्स के फॉर्मूले लिखवाता भी हूँ और साथ साथ समझाता भी। देखिए कैसे, एक क्वेश्चन आया y बराबर साइन इनवर्स x, और आपको कहा गया कि भाई इसमें x के सापेक्ष अवकलन कीजिए। तो x के सापेक्ष अवकलन का क्या मतलब हुआ? दोनों तरफ dy बाई डी एक्स की, तो dy बाई डी एक्स की इधर भी गुणा करिए हमने, dy बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स x, और साइन इनवर्स x का अवकलन क्या होता है? 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, जो तुम्हारे लिए बिल्कुल नया है। ओके, ये भी आया फॉर्मूला जस्ट। तो अब मैं आपको इस फॉर्मूले का पहले प्रूव करके दिखाता हूं ये फॉर्मूला आता कैसे है, ठीक है भाई। भाई तुम्हारे पास एक फॉर्मूला आया कि डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स बराबर 1 अपॉन रूट 1 माइनस, अरे जैसे साइन एक्स का कोस एक्स होता है, कोस एक्स का माइनस साइन एक्स होता है, ऐसे ही होता है। तो देखिए मैं इसको प्रूव करना आपको बताता हूँ कैसे होगा। नोवा क्वेश्चन मैंने भी लिखी रखा, भी मिटाया नहीं मैंने, पहले मैं इसका प्रूव बताता हूँ। तो इसका प्रूव करने के लिए इधर का एरिया आ रहा है? तो देखिए हम जब साइन इनवर्स एक्स का ये फॉर्मूला प्रूव करेंगे तो इसके लिए आप सबसे पहले क्या करना है भाई, मान ले साइन इनवर्स एक्स को y से। मान लिया आपने y से साइन इनवर्स एक्स को, तो साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला प्रूव करना है, तो आपने साइन इनवर्स एक्स को कहां से माना? y से। ओके, अब साइन इनवर्स को आप इधर की तरफ ले आए, जब आप इधर लाएंगे साइन इनवर्स एक्स को तो कितना हो जाता है? साइन y इज इक्वल टू x। दिस इज द इम्प्लिसिट फंक्शन। कल पढ़ा था आपने इम्प्लिसिट फंक्शन। तो इम्प्लिसिट फंक्शन में क्या करते हैं आप? x के सापेक्ष अवकलन करने पर, और अवकलन का मतलब क्या होता है? दोनों तरफ डी बाई डी एक्स की गुणा, तो डी बाई डी एक्स ऑफ साइन y इज इक्वल टू x का अवकलन आपने कहा कितना आ गया? 1। फिर दोबारा, तो जब आप साइन y का अवकलन करेंगे तो नॉर्मल होगा जैसे होता है, तो साइन y का अवकलन क्या होगा? cos y और गुणा में dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1। ओके, तो फाइनली काय का मान निकालना होता है हमें, तो dy बाई डी एक्स बराबर 1 अपॉन cos y। ओके, लेकिन आपका आंसर काय में आ गया? y में। अब चाहिए काय में था? x में। आपका सवाल तो x में था, तो आंसर x में जाना चाहिए था। तो आप इनके मान रखने शुरू करो। पहले तो आप y का मान रखो, तो आप लिखे y का मान रखने पर
तो जब आप y का मान रखेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ d/dx ऑफ y का मान कितना था साइन इनवर्स x। अब 1/cos y का मान रखो, cos y का मान कितना है sin y का x है, cos y का तो नहीं है हमारे पास, sin y का मान x है जबकि cos y तो नहीं है। तो आपने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में बहुत कुछ पढ़ा, वहां क्या पढ़ते थे आप, cos y को क्या लिख सकते हैं √1 माइनस साइन स्क्वायर y। समझ में आ गया कैसे लिखा है? नहीं पता लगा कुछ बच्चों को? cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो ऐसा करने से क्या फायदा हुआ? ऐसा करने से फायदा हुआ कि साइन y का हमारे पास मान उपलब्ध है x। तो x के पदों में तो वापस जाना ही है हमें, y तो हमने अपनी सुविधा के लिए माना था, तो y अपनी सुविधा के लिए माना तो खत्म। अब यहां भी खत्म, तो कितना आ गया √1 माइनस x। तो क्या प्रूफ करना था? हो गया? अरे बातों बातों में प्रूफ भी हो गया। by d/dx ऑफ साइन इनवर्स x बराबर 1/√1 माइनस x²। ओके, तो इसको आप नोट करें, फिर मैं आपको आगे के 5 फॉर्मूले भी लिखवाता हूं, फिर क्वेश्चन कराता हूं। ऐसे आपके पास 5 फॉर्मूले जो मैंने बोर्ड पे लिख दिए, इनके प्रूफ आप लोग खुद करने का प्रयास करेंगे। ओके, करके लाएंगे, तो नहीं होगा फिर से पूछेंगे। 5 फॉर्मूले बाकी के मैंने लिख दिए। अब देखिए, जैसा आपका क्वेश्चन नंबर 9 था, तो 9 में था y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस x²। तो देखो भाई, अगर आप इसका अवकलन करते हो सिंपल तरीके से, सिंपल तरीका मीन्स अवकलन करने के लिए क्या लिखते हो आप, x के सापेक्ष अवकलन करने पर। 6 फॉर्मूले और बढ़ गया आज तुम्हारी डिक्शनरी में, ठीक है? इनको कॉपी में नोट कर लो या कोई डायरी बना लो फॉर्मूलों की अलग से, और याद करके आने करेंगे। तो जब आप x के सापेक्ष अवकलन करते हो तो क्या लिखते हो dy/dx। इधर की तरफ भी क्या लिखोगे dy/dx ऑफ साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस x²। देखिए, आपने चेन रूल पढ़ा था। चेन रूल क्या कहता है बोलो, कि आप थोड़ी देर के लिए x लो, तो आपके पास d/dx ऑफ साइन इनवर्स x का फॉर्मूला तो होता है, नहीं होता? अभी नहीं पढ़ा? क्या है 1/√1 x²। तो इसका अवकलन क्या हो जाएगा साइन इनवर्स x का 1/√1 माइनस x मीन्स 2x अपॉन 1 प्लस x² पूरे का होल स्क्वायर। अब चेन रूल क्या कहता है फिर से, तो यानी d/dx ऑफ 2x अपॉन 1 प्लस x कर दोगे अवकलन। एक तरीका, लेकिन इसका एक शॉर्टकट तरीका भी है। शॉर्टकट के लिए आपको 12वीं की इनवर्स में पहुंचना पड़ेगा। इनवर्स का चैप्टर पढ़ा था, तो इनवर्स के चैप्टर में जब इस तरीके के क्वेश्चन आते थे और वहां लिखा जाता था कि इनको आप सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कीजिए, सरलतम रूप में लिखिए, तो वहां आपको एक बात बताई गई थी कि अगर इनवर्स के सामने वाला जो फंक्शन है वो अगर ट्रिग्नोमेट्री है फिर तो उसी को कैलकुलेट करेंगे। अब वो अगर कैसा है एल्जेब्रिक यानी xy वाला, तो फिलहाल कैसा है एल्जेब्रिक बीजीय। तो अगर बीजीय होता तो x का कुछ मान रखते थे आप, और x का कैसा मान रखते थे जिससे ऐसा फॉर्मूला बने ताकि इनवर्स भी कटे। याद आ रहा कुछ? तो हम क्या रखेंगे इसमें, इस क्वेश्चन में आप रखेंगे x बराबर tan थीटा रखने पर। ओके, ये सेकंड रूप चल रहा है इसका, इट इज द सेकंड टाइप। तो जब आप सेकंड रूप के अकॉर्डिंग लिखोगे तो y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x मीन्स कितना आया tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan² थीटा। तो y बराबर साइन इनवर्स, ये फॉर्मूला आएगा बन के पूरा का पूरा 2 tan साइन 2 थीटा
बेटे ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री ये याद होने चाहिए हर टाइम। अब तुम बच्चे नहीं रहे तो साइन इनवर्स, ये फॉर्मूला कहेगा आ गया भाई साइन 2 थीटा। साइन इनवर्स से साइन कैंसिल, अब कितना आ गया y बराबर 2 थीटा। याद आ रहा कुछ? उसके बाद आप क्या करते थे, थीटा का मान रखने, अभी ये कार्यक्रम कहाँ का चल रहा है, अभी ये कार्यक्रम इनवर्स का चल रहा है। अभी तुम्हारा सवाल अवकलन का नहीं चल रहा, इनवर्स का। तो अब आप उसके बाद क्या लिखते थे, थीटा का मान रखने पर क्या है, थीटा का मान बोलो, tan इनवर्स x। 2 थीटा है ना, तो 2 जुगा 2 और थीटा का मान क्या रख दिया, tan इनवर्स x, क्योंकि x बराबर tan थीटा। यहां से देखो ना, अब रख दिया तो क्या हुआ यहां से, तो y बराबर 2 tan इनवर्स x। अब आप लिखें x के सापेक्ष अवकलन करने। अब तो सवाल आसान हो गया ना। तो जब आप x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो dy बाई dx, इधर भी x के सापेक्ष अवकलन करने मतलब वही फिर शुरू में पहुंच जाओ। तो अवकलन करने के लिए कांस्टेंट कहां लिख देते हैं, बाहर, और अंदर क्या लिखेंगे भाई, dy बाई dx ऑफ tan इनवर्स x। 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला क्या होता है, 1 प्लस x स्क्वायर। इसको आप फाइनली क्या लिख देंगे, 2/1 प्लस x स्क्वायर। अब देखो आपको कौन सा मेथड आसान पड़ा। क्वेश्चन नंबर 15, y बराबर sec इनवर्स, y बराबर sec इनवर्स 1/2x स्क्वायर माइनस 1। तो देखो बच्चों, इस क्वेश्चन को आप कैसे करेंगे, पहले आप ट्रिग्नोमेट्री पे पहुंचो। तो ट्रिग्नोमेट्री के अकॉर्डिंग x बराबर रखने पर, क्या रखने पर, ताकि ये कैलकुलेट हो सके, सोचो कोस थीटा, x बराबर कोस थीटा रखने पर, देखो कोस थीटा रखते क्या फॉर्मूला बना, y बराबर सेक इनवर्स 1/2, x के बदले कोस थीटा रखा तो कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। समझ में आती है बात? अब ये फॉर्मूला का आएगा बन गया 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। साइन का बन गया है, मुझे लगता भी नहीं, मुझे लग रहा है कोस 2 थीटा का बन गया फॉर्मूला। कोस 2 थीटा के 4 फॉर्मूले ना थे हाफ एंगल के। आज तो मैं छूट दे रहा हूं, ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले हमेशा याद रहने चाहिए। अब अगर ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले याद नहीं करोगे तो पिटने के लिए तैयार। तो यहां है आपके पास सेक इनवर्स और 1/cos 2 थीटा क्या हो जाएगा भाई, सेक 2 थीटा। सेक इनवर्स से सेक कैंसिल, तो कितना आ गया फाइनली, y बराबर 2 थीटा। अब आप लिखेंगे थीटा का मान रखने पर, तो y बराबर थीटा का मान कितना है, कोस इनवर्स x। तो थीटा का मान रख दिया कोस इनवर्स x। अब आसान हो गया काम, x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो जब आप x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो कितना आएगा, dy बाई dx बराबर कोस इनवर्स x का क्या लिखवाया आपको, और 2 भी तो था, 2 भी तो है, तो ये आ गया -1/√1 माइनस x स्क्वायर। इसकी आप गुणा कर दें तो -2/√1 माइनस x स्क्वायर। दिस इज द आंसर। बहुत इजी है, कोई दिक्कत नहीं।